हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे क्लास 10 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है, मिस्टर राम ए वेंडर इंस्टॉल्ड सोलर मून लाइट लैम्प पोस्ट इन द रिजॉर्ट ऑफ ए प्रेमिसेस। मतलब मून लाइट लैम्प पोस्ट लगाया जा रहा है। ही ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिशियन वर्किंग ऑन ए लैम्प पोस्ट फ्रॉम ए विंडो ऑफ रिजॉर्ट एट 60 मीटर हाइट। 60 मीटर की हाइट से वो लैंप पोस्ट पे काम करते हुए एक इलेक्ट्रिशियन को ऑब्जर्व कर रहा है। हाइट कितनी रखी है? 60 मीटर। ही आल्सो फाउंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लैंप पोस्ट एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो पहले इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे फिगर बनानी है, तो पहले फिगर समझेंगे। क्वेश्चन है कि 60 मीटर की हाइट पे लैंप पोस्ट है, सॉरी बिल्डिंग है एक। 60 मीटर की हाइट पे विंडो है। यहां से मिस्टर राम इलेक्ट्रिशियन को काम करते हुए देख रहे हैं ये लैंप पोस्ट पे, और इसके टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है ये वाला, और जो बॉटम है उसका 60 डिग्री है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे फिगर बन जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा और ये वाला 60 डिग्री है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहला पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग एट ग्राउंड लेवल, यानी बीसी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? बीसी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60। मैंने फिगर के बारे में लिखा नहीं है, आपको खुद लिखना चाहिए। तो ए बी 60 है और बी सी tan 60 की वैल्यू √3 है, तो बी सी हो गया 60/√3। रैशनलाइज कर लेते हैं। (20√3), तो 20√3 हमारी यहाँ पे आ गई है डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग, 20√3 मीटर। चाहो तो आप √3 की इसमें वैल्यू रख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। व्हाट इज द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट फॉर विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट इज 30 डिग्री। तो लैंप पोस्ट की हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, तो ये तो आसानी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे? सी डी फाइंड करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, बीसी हमारा निकल ही चुका है, तो क्लियरली बीसी इक्वल टू डी। तो ये हमें साफ नजर आ रहा है बीसी और डी इक्वल है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 20√3 मीटर। तो इन ट्राइंगल एईडी, एईडी ट्राइंगल ले लेते हैं, जिसमें एई अपॉन डीई इक्वल टू tan 30। तो यहां से हमें एई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एई हमें पता नहीं है। ये कितना है? 20√3, और tan 30 होता है 1/√3। तो एई की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब आप देख सकते हो कि ए बी कितना है? 60 और ए 20 है, तो ए बी में से हम ए को माइनस करेंगे तो हमारा बीई यानी सी डी आ जाएगा। तो देयरफॉर बीई और सी डी दोनों बराबर हैं, और 60 माइनस 20 40 मीटर। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट 40 मीटर हो गई। और वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या पूछा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ लैंप पोस्ट एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी उसने हमसे क्या पूछा है? एडी। तो एडी हम निकाल लेते हैं, यहीं पे कर देता हूं। इन ट्राइंगल एईडी हमारे पास एई भी है और डी, किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने एई को ले लिया। एई अपॉन एडी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो साइन 30 हो गया। एई 20 है,
तो AD की वैल्यू हमारी 40 मीटर आ गई। तो इस तरह से ही हमने क्वेश्चन किया है केस स्टडी का। काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। √3 की वैल्यू मैंने रखी नहीं है, आपको रख लेनी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।